बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इर्तज़ाउल लगारी। हम आपको ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुश आमदेद कहते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि हमारी 10-12 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपके इल्म में इजाफ़ा लाजमन हो। जो दोस्त कंडे से यानी तोल कर माल ख़रीदना चाहते हैं उनका पहला सवाल तो रेट का होता है। आज का मंडी का रेट 200 किलोग्राम से कम वाले जानवर का देसी और देसी क्रॉस में 192 से 195 रुपीज़ पर किलोग्राम था। 200 से 250 किलोग्राम वाले जानवर का रेट 220 से 225 रुपये फ़ी किलोग्राम था। एक और सवाल जो दोस्त कंडे के बारे में पूछते हैं कि क्या कंडे पर वज़न ठीक होता है या बेईमानी होती है। दोस्तों, आप लाखों रुपए का माल ख़रीदते हैं तो सबसे पहले आप कंडा चेक करें, शर्माए नहीं, ये आपका हक बनता है। पहले आप हमारे एक मुतमईन कस्टमर जिनको हमने माल ख़रीद कर दिया था उनका 30 सेकंड का क्लिप सुन लें और फिर मैं आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन कंडे के बारे में देता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं कराची से आया हूँ। कराची सुपर हाईवे नादरन बाईपास गडाब से। मेरा उनानी रोड के नाम से बाड़ा है और मैं यहाँ आरिफ भाई के पास आया हूँ। मैंने जानवर ख़रीदे अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से, मुनासिब रेटों में इन्होंने दिलाए आरिफ भाई ने। और आरिफ भाई का मुनासिब कमीशन था वो हमने इनको दिया है, 4-5 हज़ार रुपये जो बने थे। और बड़ी खुशी हुई आरिफ भाई से मिल के। हमारे साथ एक सीटिंग भी हुई थी डेरा गाजी खां में, मगर हो गई वो जैसा हम यहाँ का भी यही समझे थे कि यहाँ भी ऐसा ही होगा, मगर मैं आया हूँ तो मुझे ये लगा कि आरिफ भाई से काम करने के लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। दोस्तों, जानवरों के बारे में या उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के बारे में आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे दिए गए नंबर पर या आरिफ भाई के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हम कार रिसीव नहीं करते तो आप हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम व्हाट्सअप मैसेज का लाजमन जवाब देंगे, क्योंकि हर कार रिसीव करना आपको भी मालूम है कि मुमकिन नहीं होता। इसके अलावा अगर आप कंडे पर जानवर ख़रीदना चाहते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको हर मुमकिन तरीके से बेस्ट पॉसिबल डील देने की कोशिश करेंगे। और हमारे कंडे पर इंशाल्लाह ये गारंटी होगी कि कोई ऐसा जानवर आपको नहीं दिया जाएगा जिसने पानी पिया हो। दोस्तों, बात कंडे की हो रही थी। सबसे पहले तो आप घर से अपना वज़न करके जाएं और फिर ख़रीदारी शुरू करने से पहले अपने आप को कांटे पर एक दफ़ा तोल कर चेक करें, क्या आपका वज़न उतना ही है जितना आप घर से तोल कर गए थे। कंडे के चारों कोनों में खड़े होकर चेक करें कि क्या सारे सेल ठीक वज़न कर रहे हैं। कंडे की जो ऊपर वाली चादर होती है, इसके नीचे 4 सेल लगे होते हैं। हर सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो, प्रॉपर काम कर रहा हो। ये ना हो कि एक कोने पर वज़न ठीक आ रहा है, दूसरे कोने पर वज़न कम हो रहा है। इस चीज़ को आपने चेक करना है। मंडी वाले हर कंडे की एक पर्ची बना कर देते हैं। कंडे वाले भाई से वो पर्ची दिखाने को कहें ताकि आपको पता चले कि ये कंडा मंडी से अप्रूव्ड भी है, मंडी वालों ने इस कंडे को पास किया हुआ है, या कोई 2 नंबर कंडा तो नहीं है। जब जानवर कंडे पर खड़ा कर दिया जाए तो जल्दी बिल्कुल ना होने दें। जिस भाई ने रस्सी पकड़ी होती है उसको रस्सी छोड़ देने को आपने कहना है और उसे कहना है कि गेट बंद कर दो। जब जानवर बिल्कुल हरकत करना बंद कर दे तब मीटर की रीडिंग आपने चेक करनी है। कंडे कोई बंदा टच ना हो। जब जानवर कंडे पर खड़ा हो तो तमाम लोगों को कंडे से दूर कर दें, क्योंकि किसी का पाँव हल्का सा भी कंडे पर आ गया या जिस्म का हिस्सा टच हो गया तो जानवर का वेट बढ़ जाएगा। ख़रीदारी करते हुए जिस जानवर पर आपको शक हो जाए कि इसने पानी पिया हुआ है, उस जानवर को फ़ौरन रिजेक्ट कर दें। चाहे कंडे वाला या जानवर का मालिक जितनी भी कस्में खाएं, आपने वो जानवर नहीं ख़रीदना। हर जानवर का वज़न नंबर वाइज लिखते जाएं अपनी एक डायरी पर। हर जानवर को आप नंबर भी लगाएं कि ये नंबर 1 है, इसका इतना वज़न है, नंबर 2 है, इसका इतना वज़न है। सबसे अहम बात, शाम को जब ट्रक पर जानवर लोड करने लगें तो कोई से 2-3 जानवरों का दोबारा वज़न करने को कहें। यहाँ पर बेईमानी पकड़ी जाएगी। अगर सुबह वज़न 210 किलोग्राम था और शाम को 200 किलोग्राम रह गया है तो समझ जाएं कंडे वाले ने कोई गड़बड़ की है। लेकिन अगर 210 किलोग्राम वाला 205 पर आ गया है तो फिर फ़िक्र वाली बात नहीं है। लेकिन और अहम बात,
अगर दिन को चारा और पानी भी जानवरों को खिलाया पिलाया जा रहा है तो फिर 210 किलोग्राम वाला जानवर 209 या 208 किलोग्राम से नीचे आ गया है तो इसका मतलब है आपके साथ हाथ हो चुका है। दोस्तों, जब कंडे पर ख़रीदारी की जाती है तो एक तेज़ी का माहौल बनाया जाता है। आपने जानवर ख़रीदने हैं तो आपने तेज़ी का माहौल नहीं बनने देना। और ख़्याल रहें, अगर एक ही बंदा बार बार कंडे पर जानवर ला रहा है और बेचने के लिए पेशकश कर रहा है और हर बार मुख्तलिफ़ जानवर लेकर आता है तो आप समझ जाएं यहाँ पर भी कोई चक्कर चल रहा है। जो कंडे वाला भाई है जिसके साथ आपने डील की है, आप उसे कहें कि अपने जो मुलाजमीन हैं उनको मंडी में भेजें, वो चल फिर कर जानवर ख़रीद कर लाएँ, कहीं से ढूंढ कर लाएं और उसके बाद उसको कंडे पे रखा जाए और चेक लाजमन करें कि इस जानवर का पेट फूला हुआ तो नहीं, ज़्यादा लटका हुआ तो नहीं। अगर चंद लोग ही जो कंडे के आसपास खड़े हैं और अपनी बारी के इंतज़ार में हैं और जो फ़ौरन सुबह जैसे ही आपने ख़रीदारी शुरू की तो बहुत से लोग आपको कंडे पर लपकते हुए नज़र आएंगे, वो दोस्त कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह कम या ज़्यादा किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होते हैं। ये वही लोग होते हैं जो जानवर को शायद मंडी में तो नहीं लेकिन घर से पानी पिला कर लाते हैं। आपको इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखना है। इसके अलावा भी दोस्तों और ढेर सारी बातें हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं। बहरहाल वक्तन फ़वक्तन मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको इनके बारे में आगाही दूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन भाइयों ने तो अपना भी कंडे वाला कारोबार शुरू किया हुआ है तो ये बातें क्यों बता रहे हैं। दोस्तों, इसकी रीज़न सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि मंडी के अंदर से ये बेईमानी ख़त्म हो। जो भाई पैसे भरकर चीज़ लेना चाहता है उसको साफ़ सुथरी और एक नंबर चीज़ मिले, क्योंकि हम लोग अपना कमीशन ले चुके होते हैं और वही हमारे ऊपर जायज़ है। इसके अलावा जो दोस्त किसी न किसी किस्म के फ्रॉड में शामिल है हम उनको प्रमोट नहीं करते। थोड़ा सा मंडी की भी बात कर ली जाए। आपको वीडियोज़ में इंतहाई खूबसूरत किस्म के जानवर नज़र आ रहे हैं। साहिवाल और चोलस्तानी ब्रीड ये ज़्यादा दिखाई जा रही है। इसी की ही मंडी में डिमांड होती है, इसी के बारे में ही दोस्त पूछते हैं। जिस तरह ये छोटे जानवर जो हैं ये फ़ाइनल तकरीबन आपको 37, 38, 37, 38 हज़ार में ये मिल जाएंगे। ये वो जानवर हैं जो दोस्त फीड लॉट फैटनिंग करना चाह रहे हैं, या कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो जानवर ख़रीद कर साल के लिए रख लेते हैं, 1.5 साल के लिए रख लेते हैं, या किसी को हिस्से पर दे देते हैं। तो ये जानवर छोटे जो हैं ये उनकी चॉइस होती है। इस किस्म के जानवरों के लिए मुल्तान मंडी सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा मुल्तान मंडी के दिनों के बारे में बता दूं दोस्तों, हफ्ते वाले दिन सुबह 6:30, 7 बजे मंडी आराम से स्टार्ट हो जाती है। जानवरों की ख़रीदो फरोख्त अरूज पर होती है। इतवार वाला दिन भी होता है। नागशाह चौक इसके बिल्कुल पास मंडी है। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ की तरफ जाते हुए नागशाह चौक आता है। इसके अलावा बहावलपुर बाईपास से जब आप बहावलपुर की तरफ जाते हैं तो 1 किलोमीटर के फासले पर एक छोटी सी नहर आएगी। आपने राइट साइड पर नहर की तरफ मुड़ जाना है। उस नहर के ऊपर आपने 1 किलोमीटर सफ़र करना है तो आप बिल्कुल मंडी के गेट के सामने होंगे। मंडी का एड्रेस बिल्कुल सिंपल है। मुल्तान बस स्टैंड से मैक्सिमम आपको 20 मिनट लगेंगे और मुल्तान रेलवे स्टेशन को मैक्सिमम आपको 40 मिनट लगेंगे और आप मंडी के गेट के सामने होंगे। मुल्तान में रिहाइश की सहूलियात जनरल बस स्टैंड पर भी दस्तयाब हैं। इसके अलावा रिहाइश की सहूलियात स्टेशन पर भी दस्तयाब हैं। कोशिश करें आप जुम्मे वाले दिन यानी रात को मुल्तान पहुंच जाएं, ताकि आपके पास 2 दिन हैं। जिन दोस्तों ने ज़्यादा जानवरों की ख़रीदारी करनी है, हफ्ते और एतवार 2 दिनों में वो ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी हम यूट्यूबर्स को प्रमोट किया करें। आपके सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब करने में। हम उन तमाम दोस्तों के शुक्रगुजार हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बराए मेहरबानी आप साइलेंट विजिटर के बजाय अगर नीचे कमेंट्स भी किया करें, लाइक या डिसलाइक का ऑप्शन इस्तेमाल करें तो हमें खुशी होगी। आपके जो कमेंट्स हैं वो हमारी हौसला अफजाई करते हैं। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर का ऑप्शन ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ताकि हमारी वीडियोस दूसरे दोस्तों तक भी पहुँचें और उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हो, जो दोस्त मंडी का विज़िट तो नहीं कर सकते लेकिन उसकी वीडियोस देखते हैं। ये दोस्तों छोटा माल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
जानवर इंतहाई खूबसूरत हैं, डिमांड ज़्यादा है, 42,000 रुपये तक देने को मालिक राज़ी है, क्योंकि हर व्यापारी की एक अपनी कीमत होती है जानवरों के हिसाब से। बहरहाल मैंने इनकी जो कीमत लगाई थी वो 37-38 हज़ार लगाई है। शायद वीडियो में आपको सही अंदाज़ा नहीं होता जानवर की खूबसूरती का, तो जो जानवर खूबसूरत होते हैं यकीनन उनका रेट उसी हिसाब से, उसी तनासब से ज़्यादा होता है। इसलिए सिर्फ वीडियोस को देखकर आप अंदाज़ा ना लगाया करें कि ये जानवर इतना है। कैमरे का आगे पीछे होना, जानवर से कैमरे का जो फासला है वो जानवर को बड़ा या छोटा करके दिखाता है, और कैमरे में बहुत से हिडन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। तो जो आँख से देखकर ही आपको नज़र आते हैं कि ये जानवर कितना खूबसूरत है, इसकी जिल्द में कितनी शाइन है, इसकी आँखें कितनी रोशन हैं, इसकी दुम कितनी मोटी है। इन तमाम चीज़ों को आप खाली आँख से ही कैमरे के बगैर चेक करें तो आपको पता लगेगा। ये कुछ जानवर हैं जो हमारे कांटे पर तुल रहे हैं। ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ख़रीदारी की है, हैवी जानवर ख़रीदे हैं माशाल्लाह। उन्होंने कराची के दोस्त थे। जिस तरह ये जानवर है इसका 450 किलोग्राम के करीब लाइव वेट है, और माशाल्लाह बहुत हैवी जानवर इस कुर्बानी पर, जो नेक्स्ट कुर्बानी आनी है उसके लिए ये ख़रीदारी हुई है। कुछ जानवर छोटे ख़रीदे गए हैं माशाल्लाह। आप इनकी गुलाइयाँ और इनकी रानें और इनकी खूबसूरती चेक करें। बहुत ज़बरदस्त चमकदार जानवर, खूबसूरत जिल्द वाले जानवर। हम इसी किस्म के जानवर ख़रीद कर देने की कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से इंतहाई ईमानदारी से कोशिश करते हैं। बाकी हर किसी का अपना नसीब होता है, हर किसी का अपना रिस्क होता है। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में बहुत सी बातें आपके साथ शेयर की। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं फीड लाट फैटनिंग के बारे में गुफ्तगू करूँगा, उन भाइयों के इसके बारे में आगाह करने की कोशिश करूँगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।